और मशरिक़ वस्ता से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जिसका इंतजार पिछले 2 साल से किया जा रहा था वो घड़ी आ गई है। जी हां, हमास और इजराइल के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया है। यानी हमास और इजराइल ने अमन मुआहिदे पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। गजा में पिछले 2 साल से लगातार जिस तरह से खून खराबा हो रहा था, जंग का दौर चल रहा था, अब जंग बंदी पर हमास और इजराइल दोनों फरीक मुत्तफिक हो गए हैं। और बाकायदा इसकी जानकारी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साझा की है और डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इसकी तस्दीक की है। और उन्होंने कहा है कि खुशखबरी अमरीकी सदर ने दुनिया को खुद इसकी जानकारी दी है। ट्रंप ने बाकायदा ऐलान किया है कि हमास और इजराइल अमन मंसूबे के पहले मरहले पर रजामंद हो गए हैं, राजी हो गए हैं। बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जंगबंदी का ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने लिखा है कि हमास और इजराइल ने अमन मुआहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि तमाम जो बंधक हमास के पास इजराइल के हैं उन्हें अब हमास एक तरह से रिलीज करेगा। और ये दरअसल इस मैसेज में यह भी कहा गया, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो हमास के पास बंधक हैं, यरगमाली हैं, उनको बहुत जल्द रिहा किया जाएगा और इजराइल अपने फौजियों को मुत्तफिका तौर पर वापस बुलाएगा। और यह एक मजबूत देरपा अमन की तरफ पहला कदम है। तमाम फरीकैन के साथ इंसाफ किया जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ी खबर है, खासतौर से मशरिक़ वस्ता के लिए बहुत बड़ी खबर है, जहां पर पिछले 2 सालों से लगातार हालात खराब थे, जहां पर लगातार 2 साल से जंग का दौर चल रहा था। और गजा के लोगों के लिए आज का दिन ईद से कम नहीं है, क्योंकि गजा में जिस तरह से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, जिस तरह से कत्लेआम किया जा रहा था, जिस तरह से नस्ल कुशी की जा रही थी, आज इन सब पर मोहर लग गई है और हमास और इजराइल जंगबंदी पर राजी हो गए हैं। हालांकि ट्रंप पीस डील जो मुआहिदा है उसका पहला मरहला यह बताया जा रहा है और इस पहले मरहले पर दोनों फरीक ने यानी इजराइल और हमास ने रजामंदी जाहिर कर ली है। और अब गजा में एक तरह से पीस लौट कर आएगा। लेकिन जितनी ज्यादा तबाही गजा के अंदर हुई है, जितने ज्यादा हालात गजा के अंदर खराब हुए हैं, इसमें एक लंबा वक्त लगेगा और इसमें सालों एक तरह से लग जाएंगे इसे पटरी पर लौटने के लिए। हालांकि जो लोग शहीद हुए हैं, जिनका कत्ल किया गया है, जिन्हें इजराइल ने बेदर्दी से मारा है, वो तो लौट कर नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो लोग गजा में बचे हुए हैं, अब उन्हें एक उम्मीद जरूर होगी कि अब यहां से अमन और पीस जो है वो गजा में लौट कर आएगा, सुकून एक तरह से गजा में लौट कर वापस आएगा। और आपको बताते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में जंगबंदी को लेकर पिछले दिनों जिस तरह से 20 नुकाती अमन मंसूबा पेश किया था, जिस पर मिस्र में इजराइल और हमास के नुमाइंदों के बीच बिलवास्ता बातचीत हुई और ये एक तरह से समरावर बातचीत साबित हुई है। खुद आपको बता दें कि अमन मुज़ाकरात में जो अहम सालिस है यानी कतर ने मिस्र मुज़ाकरात में हुई इस पेशरफ्त की बाकायदा तस्दीक की है। जी हां, कतर ने खुद इसकी तस्दीक की है। कतर का कहना है कि जंगबंदी के मंसूबे के पहले मरहले की तमाम तजावीज़ और तरीक़ेकार के निफाज पर एक मुआहिदा तय पाया गया है और यह मुआहिदा एक मजबूत मुआहिदा लग रहा है, जिस पर दोनों फरीक अब एक तरह से आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा इस बीच अल जजीरा की भी बड़ी खबर आ रही है, जिसने पूरे गजा में और गजा के जंग के जो हालात थे बहुत करीब से कवर किया था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि गजा जंग के खात्मे और इजरायली फौजियों का इनखला, इमदादी अशिया के दाखिले और जो बंधक है उनके तबादले का मुआहिदा तय पा गया है। यानी अब इसकी तस्दीक एक तरह से हमास ने भी कर दी है, हमास की तरफ से भी रजामंदी जाहिर कर दी गई है। बाकायदा कतर ने इसकी तस्दीक की है और खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से सोशल मीडिया पर आकर इसकी जानकारी दी है। यानी जिसका लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, जिस घड़ी का, वो घड़ी अब आ चुकी है। मशरिक़ वस्ता में हालात बेहतर होंगे
और इसके अलावा अब गजा में हालात बेहतर होंगे। गजा की जो नाकाबंदी थी वो अब एक तरह से खत्म होगी। हमास के पास जो बंधक हैं, जो अगवा हैं, वो अब एक तरह से रिलीज किए जाएंगे। और हमास के पास ये माना जा रहा है तकरीबन 40 से ज्यादा इजरायली बंधक हैं जिनको लेकर इजराइल में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा था। इन लोगों को छुड़ाने को लेकर और जंगबंदी को लेकर वो अब एक तरह से समरावर साबित हो रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन 40 से ज्यादा जो इजरायली बंधक हैं, इनमें से कितने जिंदा हैं और कितने मर चुके हैं, यह तादाद अभी किसी को नहीं पता है। ये तमाम चीजें जिस वक्त इस मुआहदे पर अमल शुरू होगा और जिस वक्त इन बंधकों की रिहाई शुरू होगी, उस वक्त तस्वीर एक तरह से साफ होगी। दूसरी तरफ जो इजराइल के पास बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी कैदी हैं, जिनमें कई बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं, उन मुजाहिदीन को भी अब इजराइल रिहा करेगा, इस पर भी रजामंदी जाहिर हुई है। और आपको बताते चलें कि अमन मुआहिदा दरअसल कई मरहलों पर ये एक तरह से मबनी है और मरहलावार तौर से मरहलावार इस पर अब एक तरह से बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी और इस पर एक तरह से अमल किया जाएगा। और मुआहिदे में जो सबसे अहम बात थी वो यही थी कि हमास के इजराइल के जो बंधक हमास के पास हैं उन्हें एक तरह से रिलीज किया जाएगा, उन्हें छोड़ा जाएगा। यरगमाल बनाए गए इजरायली बाशिंदों को हमास रिहा करेगा और इनको बाहिफाजत इनके अहले खाना तक पहुंचाया जाएगा। इनके लिए बाकायदा खुसूसी इंतजामात भी किए जाएंगे। और आपको बताते चलें कि इसके अलावा जो एक बड़ी चीज इस पीस डील में थी वो ये थी इस मुआहिदे में कि गजा के अंदर जहां पर इजराइल पूरे तौर से एक तरह से कंट्रोल कर चुका है, वहां से अब इजराइल की जो फौजें हैं, आईडीएफ जो है वो अपने जवानों को एक तरह से पीछे लेगी और ये एक जो तय सीमा है, जो एक सरहद है, वहां से अब ये पीछे हटेंगे। तो ऐसे में माहिरीन की नज़र भी इस पर बनी हुई थी। पूरी दुनिया की दरअसल इस पर निगाहें टिकी हुई थी और माहिरीन का यह मानना है कि इससे हालात बेहतर होंगे। हालांकि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील का ऐलान किया था, उस वक्त हमास ने कई तरह के खदशात भी इस पीस डील पर जाहिर किए थे। जो माहिरीन हैं वो भी ये मानते थे कि ये पीस डील दरअसल एक तरफा नजर आ रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था और डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी सख्ती भी इस पर एक तरह से दिखाई थी और उनका ये कहना था कि जल्द से जल्द जो फरीकैन हैं वो इस डील पर बातचीत करें, सहमत हों, मुत्तफिक हों और इस पर अब एक तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो अब यह डील मुकम्मल हो गई। एक तरह से डील का जो पहला मरहला है वो मुकम्मल हो गया है। अब यहां से इस डील पर अमल शुरू होगा और इस डील के जो नुकात हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसके मुताबिक अब एक तरह से इस पर अमल किया जाएगा। यानी गजा के अंदर जंगबंदी यहां से एक तरह से शुरू हो गई। अब न तो इजराइल गजा पर हमला करेगा और ना ही हमास की तरफ से कोई हमला किया जाएगा और इसके अलावा जो अगवा है उन्हें रिहा किया जाएगा। और जो इजरायली सैनिक हैं, जो जवान हैं, वो गजा का जो मुहासरा है उसे एक तरह से तोड़ेंगे और गजा में जो एक लाइन बनाई गई है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो एक तरह से बनाई गई है, वहां से बाहर अब एक तरह से इजरायली जवान आएंगे। और इसके अलावा 20 नुकात जो हैं इस पर एक तरह से मुकम्मल तौर पर अब अमल किया जाएगा। यानी गजा के लिए यह बहुत बड़ी खबर है, पूरे मशरिक़ वुस्ता के लिए बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इससे पहले भी इस तरह की डील होती रही है, जंगबंदी होती रही है और इजराइल ने इस जंगबंदी को बीच में ही तोड़ा है और इजराइल अपने वादे पर खरा नहीं उतरा है। लेकिन क्योंकि इस बार अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप खुद इसके सालसी कर रहे हैं, ऐसे में क्या यह डील लंबी चलेगी? क्या यह मुआहदा एक तरह से, जिस तरह से दोनों फरीक इस पर मुत्तफिक हुए हैं, क्या मजबूती के साथ यह मुआहदा निभाया जाएगा? यह देखना भी अहम होगा।